क्या आपने कभी सोचा परमेश्वर एक शब्द बोलकर अंधे को ज्योति दे सकते थे, फिर भी उन्होंने कीचड़ क्यों बनाया? अपनी थूक से मिट्टी गूंथ कर आंखों पर क्यों मली? क्या यह सिर्फ चमत्कार था या इसमें हमारी जिंदगी के लिए कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलो इसे और गहराई से समझते हैं। और आप अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वह दिन था जब परमेश्वर यरूशलेम के पास शीलोह के तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। वहां एक आदमी बैठा था, जन्म से अंधा। लोग उसे देखकर आपस में कहते थे, इसके माँ बाप ने कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी यह ऐसा पैदा हुआ। पर परमेश्वर ने कहा, न इसका पाप है न इसके माँ बाप का। यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य इस पर प्रकट हों। यूहन्ना 9:3 में लिखा है। फिर परमेश्वर ने जो किया वह आज भी दिल को कंपा देता है। उन्होंने जमीन पर थूका, हाँ थूका, वही थूक जिसे दुनिया तुच्छ और घिनौना समझती है। उसी थूक से उन्होंने मिट्टी गूंथी और उस अंधे की आंखों पर मल दिया और कहा, जा शीलोह के तालाब में जाकर धोआ। वह गया, धोया और जब लौटा तो देखने लगा। पहली बार उसने सूरज की किरणें देखी, पहली बार अपनी मां का चेहरा देखा, पहली बार उस परमेश्वर को देखा जिसने उसे छुआ था। पर सवाल अब भी वही है, कीचड़ क्यों? परमेश्वर तो सिर्फ एक शब्द बोलकर भी चंगा कर सकते थे, जैसे उन्होंने लाजर को कब्र से उठ कहकर बुलाया था, जैसे उन्होंने तूफान को डांट कर शांत किया था। फिर कीचड़ क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कभी सिर्फ चमत्कार नहीं करना चाहते, वह हमें प्रक्रिया से गुजारना चाहते हैं। वह हमें यह सिखाना चाहते हैं कि चंगाई एक पल में भी हो सकती है, लेकिन परिपक्वता और गवाही प्रक्रिया में ही बनती है। कीचड़ का मतलब है हमारी जिंदगी की वो गंदी, बदबूदार, शर्मनाक, तुच्छ लगने वाली परिस्थितियां जिनसे हम नफरत करते हैं। वह लंबी बीमारी, वह बार बार की असफलता, वह टूटा हुआ रिश्ता, वह अपमान, वह अकेलापन, वह गरीबी, वही कीचड़ है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे कीचड़ को ही इस्तेमाल करूंगा। मैं तेरे अपमान को ही तेरी सबसे बड़ी गवाही बनाऊंगा। मैं तेरे आंसुओं को ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। जिस चीज को दुनिया फेंक देती है उसी को परमेश्वर उठाते हैं और उससे चमत्कार रचते हैं। दाऊद को गोलियत मारने के लिए कोई चमचमाती तलवार नहीं, सिर्फ एक गुलेल और 5 पत्थर मिले। गिदयोन को 32,000 की सेना नहीं, सिर्फ 300 डरपोक से आदमी और मशालें मिली। उस विधवा के पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था, उसी से परमेश्वर ने सालों तक भरण पोषण किया। परमेश्वर हमेशा हमारे पास जो है उसी से शुरू करते हैं। वह हमारे पास जो नहीं है उसकी शिकायत नहीं सुनते, वह हमारे कीचड़ से ही हमारी आंखें खोलते हैं। यूहन्ना 9:6-7 में लिखा है, यह कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से कीचड़ बनाकर उसके नेत्रों पर लगाया और उससे कहा, शीलोह के तालाब में जाकर धोआ। वह जाकर धोया और आंखें देखते हुए लौटा। शीलोह का मतलब है भेजा हुआ। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे कीचड़ को छू लूंगा, पर तुझे शीलोह तक जाना होगा। तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे आंखें बंद होने पर भी चलना होगा। वह अंधा चल पड़ा। लोग हंस रहे होंगे, कीचड़ लगाकर पागल हो गया है, पर वह चलता रहा क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी थी। आज हम में से बहुत से लोग कीचड़ लगते ही रुक जाते हैं। कीचड़ लगा और बस रोने चिल्लाने लगे, प्रभु यह क्यों? पर परमेश्वर कहते हैं, कीचड़ तो मैंने लगाया है, अब तू शीलोह तक पहुंच। शीलोह तक पहुंचने का मतलब है प्रार्थना में डूब जाना, वचन को अपने अंदर उतारना, विश्वास की संगति में जाना, क्षमा करना, आगे बढ़ना, आज्ञाकारी होना। कीचड़ के साथ जीना नहीं, कीचड़ के साथ शीलोह तक जाना है। और जब वह धोकर लौटा तो पड़ोसी भी उसे पहचान न सके। जो पहले भीख मांगता था अब परमेश्वर की महिमा का घोषक बन गया। जो पहले अंधा था अब सबसे ज्यादा देखने वाला बन गया। बाद में परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने कहा, प्रभु वह कौन है, मैं विश्वास करूं? परमेश्वर ने कहा, जो तुझसे बोल रहा है वही है। और वह गिर पड़ा और दंडवत किया। यूहन्ना 9:35-38 में लिखा है, यह चंगाई सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह आत्मा की थी। कीचड़ के द्वारा परमेश्वर ने उसे सिर्फ आंखें नहीं दी, उन्होंने उसे स्वयं को दिखाया। आज परमेश्वर तुझसे भी यही कह रहे हैं, मैं तेरे कीचड़ को छोड़ने नहीं जा रहा, मैं उसे छूने जा रहा हूं, मैं उसे आशीष में बदलने जा रहा हूं। यूसुफ का गड्ढा, दानियेल का सिंहों का गड्ढा, 3 हिब्रू जवानों की आग की भट्टी, सब कीचड़ थे, पर वही कीचड़ उनकी सबसे बड़ी गवाही बने।
यिर्मयाह 18 का 1 से 6 में लिखा है, कुम्हार की मिट्टी खराब हो गई थी, लेकिन उसने उसे फिर गूंथा और नया बर्तन बनाया। परमेश्वर कहते हैं, हे इज़राइल के घराने, क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकता जैसे यह कुम्हार करता है? देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो। तू कीचड़ है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में है। वह तुझे फेंकेगा नहीं, गूंथेगा, दबाएगा, चोट करेगा, फिर नया और सुंदर बर्तन बनाएगा। और रोमियो 8 का 28 का वह अटल वायदा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें, अच्छी भी, बुरी भी, कीचड़ भी। आज ये 5 बातें अपने जीवन में उतार लो। 1, अपनी जिंदगी के कीचड़ से भागो मत। परमेश्वर उसी को अपनी महिमा का साधन बनाने जा रहे हैं। 2, कीचड़ लगे तो भी शीलोह तक चलते रहो। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, आज्ञाकारी बनो, आगे बढ़ो। 3, कीचड़ के समय में भी परमेश्वर की आवाज पर पूरा भरोसा रखो। दुनिया हंसेगी, पर तू चलता रह। 4, चंगाई 2 चरणों में होती है। पहले कीचड़, फिर धोना। धोने तक कीचड़ गंदगी है, धोने के बाद चमत्कार है। 5, कीचड़ की गवाही सबसे जोरदार होती है। लोग तेरी सफलता से नहीं, तेरे कीचड़ से निकले हुए जीवन से प्रभावित होंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। आज अगर तेरी आंखों पर कीचड़ है तो रोना बंद कर, मुस्कुरा, क्योंकि जिसने कीचड़ लगाया वही शीलोह भी है। वह तुझसे कह रहा है, जा, धो आ। और जब तू धोकर लौटेगा तो दुनिया तुझे पहचान भी ना पाएगी, क्योंकि अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू परमेश्वर की महिमा का जीता जागता चमत्कार होगा। हालेलुया। आज का सवाल आपके लिए, परमेश्वर एक शब्द से अंधे को चंगा कर सकता था, फिर कीचड़ ही क्यों बनाया? कमेंट में जरूर बताइए, आपके जीवन में कौन सा कीचड़ परमेश्वर अभी छू रहा है। अगर यह वचन आपको छू गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु आपको बहुत आयात की आशीष दे। जय मसीह की।